हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ दामिनी स्कंदवासनी। और आज मैं आप लोगों का अगस्त का जो मंथली टेस्ट ले रही थी उसके क्वेश्चंस में आज सॉल्व करूँगी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेंस में कितने वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। तो लेंस का हम लोगों ने डायग्राम कल भी देखा था। यहाँ से ये लेंस का डायग्राम हो गया। इसको कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, इसलिए ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया फोकल लेंथ 1, ये हो गया फोकल लेंथ 2, और ये जो हमारा सेंटर लाइन जा रहा है ना, इसको कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। और यहाँ पे हो गया 2F1, या इसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर भी 2F2 या फिर ये होगा C2, और यहाँ पर होगा क्या, C1। तो यहाँ से देख सकते हैं, एक हो गया ये और एक हो गया ये, तो टोटल कितने हो गए हम लोग के, 2 हो गए। अगर आपको क्लियरली नहीं दिख रहा है तो मैं इस क्वेश्चन को जूम कर देती हूँ, अब आपको दिख रहा होगा थोड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इसको इरेज कर देती हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में कैसी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर जो है अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग लिखते हैं साइन आई बटे साइन आर। ठीक है, या इसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग कह भी देते हैं कि स्पीड एक माध्यम में जो होगी बटा दूसरे माध्यम में, या इसको कह देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 बटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। ठीक है, ये दोनों फार्मूला याद रखेंगे, इससे भी कई बार एमसीक्यू पूछा गया है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि स्पीड ऑफ लाइट दोनों अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होगी। ठीक है, यहाँ से हम लोग ये सेकेंड क्वेश्चन मार्क कर दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या है, या फिर मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन तो हमको पता है m बराबर क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ये मीटर में होता, अगर ये भी मीटर में होगा, मतलब ये मीटर हो या सेंटीमीटर हो, दोनों का तो सेम ही होगा, तो क्या हो गया, ये यूनिट लेस हो गया। ठीक है, ये हो गया यूनिट लेस। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग यहाँ पे 10वां क्वेश्चन है, सिनेमा घरों में पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। मैं कल भी बताई थी आप लोगों को कि वास्तविक इमेज को ही हम लोग, या वास्तविक प्रतिबिंब को ही हम लोग जो है पर्दे पर ला सकते हैं। तो इसका आंसर भी हमको हो गया। फिर 11 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ ही मैं कई सारे टॉपिक भी डील करूँगी। तो यहाँ पर जो 11 नंबर क्वेश्चन में है, जिंक से लोहा को लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। हालांकि इसको तो कहते तो गैल्वेनाइजेशन है, ये होगा इसका आंसर, लेकिन बाकी सारे वर्ड्स को भी बहुत ध्यान से देख लेते हैं हम लोग को। जो पहला टर्म है कोरोजन या संक्षारण, इसको समझ लें। संक्षारण क्या है, संक्षारण में जो है आयरन के 2 प्रकार के चीज़ें बनती है। एक हो सकता है Fe2O3 और XH2O। ये हाइड्रेशन का, हाइड्रेशन के लिए, मतलब H2O जो है यहाँ पे हाइड्रेटेड फॉर्म में है, एडेड है ये Fe2O3 के साथ, तो इसकी वजह से ही ब्राउन कलर आता है। ठीक है, इसकी वजह से ही ब्राउन कलर आता है। हालांकि एक और कंपाउंड है जो यहाँ पे बन सकता है FeOH2 या OH3 भी बन सकता है। अब यहाँ पे कोरोजन का रिएक्शन या संक्षारण का रिएक्शन देख लें, ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछते हैं। तो आयरन होगा सॉलिड फॉर्म में। अब हमको पता है कि हमको ऑक्सीजन भी चाहिए, ठीक है, और हमको पता है हमको H2O भी चाहिए, तो क्या होगा यहाँ से FeOH2 हमारा ये बन गया। ठीक है, संक्षारण का ये जो केमिकल रिएक्शन मैंने अभी लिखवाया है ना, ये जो केमिकल रिएक्शन है ये बहुत ज़रूरी है, इसको प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़ लेना, ये वाला। ठीक है, इसको याद रखना, एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, और ये किस तरह का रिएक्शन है, ये एडिशन रिएक्शन है ना, इसमें चीज़ें जुड़ रही हैं, एडिशन रिएक्शन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर टर्म क्या है हमारा,
नेक्स्ट टर्म है हमारा गैल्वेनाइजेशन। अब यहाँ पे गैल्वेनाइजेशन को भी हम लोग समझ लेते हैं साथ साथ में। गैल्वेनाइजेशन या गैल्वीकरण क्या है, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन क्या है, जिंक की कोटिंग होती है किसके ऊपर, आयरन के ऊपर। याद रखें इस बात को। अब पॉइंट है कि भाई जिंक ही क्यों होता है, तो जिंक के कोटिंग का पहला कारण ये है कि रिएक्टिविटी सीरीज में देखिए जिंक कम रिएक्टिव होता है। रिएक्टिविटी सीरीज में याद कराने का एक बहुत अच्छा सा टेक्निक बता दूंगी मैं आपको बाद में, ये टॉपिक ख़त्म होगा उसके बाद। लेकिन अभी इतना जान लें कि जिंक जो है वो आयरन से कम रिएक्टिव होता है, ठीक है। जिंक कम रिएक्टिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट रीज़न है इसका कि ये जो है ये एसिड कोरोजन से भी बचाता है। एसिड कोरोजन से भी आयरन को बचाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ये जो है आयरन की लॉन्गेविटी, मतलब उसका एज बढ़ा देता है और ये काफ़ी सस्ता होता है, ये काफ़ी सस्ता तरीका है। अब इसको जिंक की कोटिंग का जो तरीका है वो कौन कौन सा तरीका है, ठीक है। पहला है हम लोग इसमें क्या करते हैं, पहले तरीके में हम लोग क्या करते हैं, जिंक को पिघला देते हैं कितने 450 डिग्री सेल्सियस पे। ये मोल्टन स्टेट में या पिघले हुए अवस्था में है। अब इसमें क्या करेंगे, आयरन के मटेरियल को डिप कर देंगे। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा है हमारा गैल्वे एनीलिंग में क्या होता है, ठंडा गर्म करने की वजह से हम लोग जो जिंक जो है वो आयरन के ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है। और तीसरा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। ये टॉपिक हम लोग देखेंगे भी, अगला जो वर्ड है ना हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग या विद्युत लेपन, इसको हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसमें एक वर्ड दिया हुआ था विद्युत लेपन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। विद्युत लेपन, इसको हम लोग किससे ले लें, पर्पल से ले लेते हैं, ठीक है। इसमें है विद्युत लेपन या इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये एग्ज़ाम में 5 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है, ठीक है। इसको ऐसा ना समझे कि ये सिर्फ 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या है, ये हो गया हमारा कंटेनर और इसमें हमको चाहिए 2 रॉड, ठीक है। हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ रहे थे, ये इसका आंसर था, ठीक है। हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ रहे थे, यहाँ पर मैं विद्युत लेपन बता रही थी आप लोग को। इसका मैं डायग्राम दोबारा बनाती हूँ। यहाँ पर जो है एक कैथोड और एक एनोड होगा, ठीक है। यहाँ पे बैटरी को बड़े ध्यान से देखिए कि मैं किस तरीके से लगा रही हूँ। यहाँ पर जहाँ पे प्लस चार्ज है ये बड़ा है, ये माइनस है ना, तो ये माइनस चार्ज है, यहाँ पे ये प्लस चार्ज है। ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया एनोड, क्योंकि इस पे आएंगे एनायंस। कौन आके इस पे लगेंगे, एनायंस। एनायंस कैसे होते हैं, माइनस होते हैं, तो एनोड क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। और ये क्या बन गया हमारा, ये हो गया हमारा कैथोड। कैथोड कैसा होगा, ये माइनस होगा, क्योंकि इसके पास क्या आएंगे, कैटायंस आएंगे। ये क्या हो गया, यहाँ पे कैटायंस आएंगे। कैटायंस कैसे होते हैं, कैटायन को ऐसे याद रख सकते हैं, कैटायंस में कैट आ रहे हैं, कैट बहुत क्यूट है, तो इसमें कैसा हो गया, प्लस चार्ज हो गया, ठीक है। अब ये प्लस है तो ये किसके पास आएगा, माइनस के पास, तो कैथोड क्या हो गया, माइनस। और यहाँ पे एनोड क्या हो गया, प्लस। कैटायन का उल्टा एनायन है, तो यहाँ पे ऐसे इनके चार्जेस को अच्छे से याद रखें। और अब एक चीज़ और देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैंने बैटरी जो यूज़ की, इधर में है माइनस और इधर में है प्लस। एक सेकेंड, इधर में है प्लस, ठीक है। तो अब हमेशा हम लोग जानते हैं कि प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिसिटी जाता है
है ना, तो प्लस से उस तरफ में इलेक्ट्रिसिटी जाएगा, इसका उल्टा जाता है इलेक्ट्रॉन, इसका उल्टा जाता है इलेक्ट्रॉन। ये फिजिक्स की चीज़ें हैं बट ये सब कोरिलेटेड चीज़ें हैं। अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में या विद्युत लेपन में क्या होता है, एक मेटल को क्या करते हैं हम लोग, एक मेटल को दूसरे मेटल पे, ये M2 है अगर, इसके ऊपर हम लोग लेपित कर देते हैं। जैसे कि ऊपर के केस में हम लोग क्या देख रहे हैं, आयरन के ऊपर हम लोग क्या जिंक को चढ़ा रहे हैं, तो जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग गैल्वेनाइजेशन कह रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग इसी प्रोसेस को यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, कैथोड पे हम लोग उस मेटल को रखते हैं जिसपे हमको कोटिंग करानी है, मतलब यहाँ पर क्या रहेगा, आयरन रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या रहेगा, जिंक रहेगा, या तो जिंक रहेगा या तो न्यूट्रल मेटल रहेगा। और यहाँ पर जो है हम लोगों को, यहाँ पर जो है इसका सॉल्ट होना चाहिए, तो जिंक सल्फेट हम लोग इसका सॉल्ट का हम लोग यहाँ सॉल्यूशन ले लेते हैं, ठीक है। अब प्रोसेस क्या होगा मैं यहाँ से समझाती हूँ। जिंक सल्फेट टूटेगा, यहाँ पर मैं कलर चेंज कर दूँ अगर, तो यहाँ पर मैं अब येलो से दिखाती हूँ, ठीक है। जिंक सल्फेट टूटेगा तो किस में टूटेगा, Zn प्लस में टूटेगा, Zn2 प्लस और SO4 माइनस। तो यहाँ पर देखो ये जो जिंक है ना, ये कैटायन है, ये कहाँ आके कोट होगा, यहाँ आके कोट होगा, हो गया ना, आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग हो गई। तो विद्युत लेपन क्या है, एक मेटल को दूसरे मेटल पे जब हम लोग लेपित करते हैं, किसकी सहायता से, इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से, तो इसे हम लोग विद्युत लेपन कहते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे कैथोड, एनोड, कैटायन और एनायन और सॉल्ट, इसमें कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना है। इसको अगर मैं पॉइंट वाइज लिखवा दूँ तो फर्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, फर्स्ट पॉइंट क्या है इसमें कैथोड पे क्या रहेगा, जिस पर हमको लेपित करना है, तो मतलब जैसे कि आयरन, कैथोड पे कौन सा मेटल रखेंगे हम लोग, आयरन रखेंगे। और यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब ये सेकंड जो है हमारा एनोड, एनोड पे किसको रखेंगे, जिसको लेपित करना है, तो यहाँ पे किसको रख रहे हैं हम लोग, जिंक को रख रहे हैं। और तीसरा चीज़ हमको बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे सॉल्ट यूज़ करना है, एज ए सॉल्ट सॉल्यूशन का इस्तेमाल करना है। किसका सॉल्ट सॉल्यूशन इस्तेमाल करेंगे, जिसको हमको लेपित करना है, तो यहाँ पे जिंक सल्फेट का हम लोगों ने इस्तेमाल किया है। और चौथा चीज़ है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोग यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं कैथोड, क्योंकि ये कैथोड माइनस चार्ज रखता है, ठीक है, तो ये क्या होगा, इसकी तरफ छोटी वाली बैटरी रहेगी और इसके एनोड की तरफ क्या रहेगा, प्लस रहेगा, ठीक है, इसकी तरफ माइनस रहेगा। ये हो गया हमारा कैथोड, इधर से जुड़ा रहेगा और एनोड इधर से जुड़ा रहेगा, ठीक है। ठीक है, हमेशा याद रखें कि पोल होता है ना, तो एनोड में उस तरफ प्लस, इस तरफ माइनस होगा, तो इसीलिए इसको इधर से जोड़ेंगे तो एक कंटिन्यूअस चेन बनेगा। अगर हम लोग उल्टा जोड़ देंगे तो ये काम नहीं करेगा। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स थे, इसको प्लीज़ बहुत ध्यान से नोट करें। यहाँ से हम लोगों ने ये जो विद्युत लेपन अभी हम लोगों ने पढ़ा है, ये वाला टॉपिक पढ़ा है हमने, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ये 5 नंबर के सवाल में भी आता है, गैल्वेनाइजेशन भी 5 नंबर या 2 नंबर में, दोनों में आ सकता है, ठीक है। लास्ट है हमारा विद्युत अपघटन। इस विद्युत अपघटन को भी हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं क्योंकि कोरिलेटेड टॉपिक है। अच्छा, यहाँ देखिए ध्यान से, ये फोटो देख सकते हैं आप लोग, ये गैल्वेनाइज्ड स्टील है, यहाँ पे गैल्वेनाइज्ड आयरन भी हो सकता था, यहाँ पे नॉन गैल्वेनाइज्ड स्टील है। देख सकते हैं इस पर कितना ज़्यादा रस्टिंग हो रहा है या कितना ज़्यादा इस पर देख सकते हैं यहाँ पे नॉन गैल्वेनाइज्ड वाले में कितना ज़्यादा संक्षारण या कोरोजन हो रहा है यहाँ पे, और गैल्वेनाइज्ड में क्या है, यहाँ पे जिंक की कोटिंग हो गई है, इसीलिए ये ज़्यादा दिनों तक चलेगा। ये कोटिंग किस पे करते हैं हम लोग, जितने भी हम लोगों के मटेरियल्स हैं हम लोगों के पास, है ना, जैसे कि पाइप वगैरह का इस्तेमाल होता है, रॉड वगैरह का इस्तेमाल होता है घर बनाने के टाइम पे, उन सब में इन सब चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस या विद्युत अपघटन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये भी क्वेश्चन कई बार पूछते हैं, 5 नंबर में भी पूछ लेते हैं, ठीक है। विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन में क्या होगा, विद्युत अपघटन में भी वही चीज़ें हैं जो मैंने अभी पढ़ाया था ना आप लोगों को इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, वैसे ही है, ठीक है। ये क्या था हमारा, ये था एनोड, यहाँ पे हम लोग बैटरी जोड़ देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा बैटरी, ये क्या हो गया,
कैथोड हो गया, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या है, विद्युत अपघटन में क्या है, यहाँ पर जो भी हम लोगों का सॉल्ट सॉल्यूशन होगा ना वो टूटेगा यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे सॉल्ट सॉल्यूशन, यहाँ पे पिंक कलर सॉल्ट सॉल्यूशन होगा यहाँ पे, यहाँ पर जो भी सॉल्यूशन होगा हमारा, जैसे मान लेते हैं H2O है, ठीक है। तो H2O हमारा टूटेगा, अगर H2O अगर हमारा टूटेगा तो कैसे टूटेगा, H2O टूटेगा H प्लस और OH माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पर 2H2 कर देते हैं, तो यहाँ पे हो गया 4H प्लस और 4H प्लस, एक सेकेंड, 2H2 हो गया 4H प्लस प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऐसे हो गया ये रिएक्शन, वो मैंने पहले जो लिखा था वो ऐसे था रिएक्शन, H2O टूटेगा H प्लस और OH माइनस में, ठीक है। तो ये वाला जो है ना नीचे वाला जो रिएक्शन है ये हाफ रिएक्शन है, तो ये कंप्लीट रिएक्शन हो गया हम लोगों का, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो एनोड पे होने वाला रिएक्शन है वो क्या होगा हम लोगों का, यही जो अभी मैंने लिखवाया था, 2H2O टूटेगा 4H प्लस और OH माइनस और प्लस इलेक्ट्रॉन में, 4 इलेक्ट्रॉन में। अब देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का मैंने डायरेक्शन क्या बताया था, उस तरफ जाएगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर, 4 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। कैथोड पे क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे कैटायन होगा 4H प्लस, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, H2 बन जाएगा। चलो भाई, यहाँ पे H2 बन जाएगा, 2H2, ठीक है। तो कैथोड पे कौन सा गैस निकलेगा, यहाँ पे H2 गैस निकलेगा, और कितना निकलेगा, 2 गुना निकलेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या निकलेगा, यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे O2 गैस निकलेगा हम लोग का। यहाँ पे मैंने गलती से OH माइनस लिख दिया, OH माइनस नहीं होगा, यहाँ पे O2 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, O2 गैस निकलेगा, और कितना निकलेगा, 1 मोल निकलेगा। जब भी ऑक्सीजन निकलेगा 1 मोल निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा 2 मोल निकलेगा, ठीक है। इसी को हम लोग कहेंगे विद्युत अपघटन। इसको मैं एक बार रिवाइज करा दूँ, विद्युत अपघटन क्या है, विद्युत की सहायता से जब वहाँ पर जो भी सॉल्यूशन है वो जो टूटता है उसे हम लोग विद्युत अपघटन कहते हैं। जैसे कि H2O यहाँ पर टूट रहा है, एनोड पे क्या हो रहा है, H2O टूट के 4H प्लस O2 और 4 इलेक्ट्रॉन बना रहा है, ये इलेक्ट्रॉन पास ऑन हो जाएगा कैथोड के साइड में, और यहाँ पे H प्लस जो है, 4H प्लस जो है वो H2 गैस बना देंगे। यहाँ पर क्या होगा, कैथोड पे हमारा H2 गैस निकल रहा है, यहाँ पे हमारा O2 गैस निकल रहा है, ठीक है, एनोड पे। ये इससे भी बहुत सारे MCQs भी बनते हैं और 5 नंबर के सवाल भी बनते हैं, ठीक है। यहाँ से हमारा ये बहुत बड़ा सा टॉपिक कवर हो गया है। ऑलमोस्ट हमारा केमिस्ट्री में जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है हम लोगों के इलेक्ट्रोप्लेटिंग के, इलेक्ट्रोलाइसिस में एक सोडियम क्लोराइड का भी है, वो जब क्वेश्चन आएगा तो वो मैं डिस्कस कर दूँगी, बट सिमिलर है, एकदम ऐसा ही है, ठीक है। यहाँ पे Cl2 गैस निकलेगा और सोडियम निकलेगा, है ना। सो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का कलर क्या है, तो यहाँ पे देखिए आप लोग, धूप में रखने की वजह से क्या होता है, जो सिल्वर है हमारा वो सिल्वर क्लोराइड बन जाता है, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड जो है, सॉरी 2AgCl जो है ये क्या बन जाएगा, 2Ag और प्लस Cl2 गैस में बन जाएगा। ये देख सकते हैं आप लोग, ये कौन सा रिएक्शन है, अपघटन अभिक्रिया है, जिसमें कि सिल्वर क्लोराइड का कलर जो होता है ये होता है वाइट, और यहाँ पे इसका कलर क्या हो जाता है, इसका हो जाता है ग्रे, ठीक है। ये यहाँ पे वाइट कलर क्या हो जाएगा, ग्रे कलर का बन जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट है, उनके कलर्स मैंने यहाँ पे दे दिए हैं आपको डायग्राम में, तो आप इसको ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि अक्सर ये लोग कॉपर सल्फेट का कलर पूछ देते हैं। कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू होता है, ठीक है, कॉपर सल्फेट का अक्सर पूछ देते हैं। इसी के साथ ही मैं क्लास एंड करती हूँ। थैंक यू एवरीवन।